देखिए 70वीं जो संयुक्त प्रारंभिक जो प्रतियोगिता परीक्षा है बीपीएससी की, उसका जो नोटिफिकेशन है वो आज जारी कर दिया गया है। तो जो लोग भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे थे या जो लोग भी यूपीएससी की तैयारी या फिर यूकेपीएससी या जिस भी स्टेट एग्ज़ाम पीसीएस की या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि अगर आप लोग कोई भी अधिकारी बनने का सपना देख रहे हैं और आप लोग बहुत लंबे टाइम से वैकेंसीज़ का वेट कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा जो है वो मौका है। तो देख सकते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे पद दिए हुए हैं। तो ये देखिए, जो अनुमंडल पदाधिकारी है उसका दिया हुआ है, पुलिस उपाध्यक्ष का है। इसके अलावा यहाँ पे आप सारे जो पोस्ट हैं वो देख सकते हैं। समाज कल्याण विभाग के भी इसमें जो है वो सारे पोस्ट दिए हुए हैं। और सहायक निदेशक का है, सहायक निदेशक बाल संरक्षण सेवा का है, जिला अल्पसंख्यक कल्याण का है, और गन्ना उद्योग विभाग के भी जो पद हैं वो दिए हुए हैं। और वेतनमान भी इसमें जो है बहुत ही शानदार रहता है। और अधिकारी लेवल की पोस्ट है तो आपका जो रुतबा है वो भी इसमें बहुत अच्छा रहता है। प्रीलिम्स होता है, मेंस एग्ज़ाम होता है और इसके बाद में आपका इंटरव्यू होता है। तो और देखिए बीपीएससी का ऐसा भी होता है कि आपका जो पैटर्न है वो इसमें चीज़ें जो है वो क्लियर रहती हैं और आप इसको आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि स्टेट लेवल का होता है ये। तो इसको आप आराम से क्वालिफाई, अगर आप स्ट्रैटेजी एक बनाते हैं तो आप इसको जो है वो क्वालिफाई आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए कई सारी इसमें जो पोस्ट हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए जो बाल विकास परियोजना अधिकारी हैं समाज कल्याण विभाग की, वो भी है। ये बहुत ही अच्छा पोस्ट माना जाता है। इसके अलावा पोस्ट मैंने आपको बता ही दिए हैं कितने पोस्ट हैं, ये देख लीजिए आप जिस हिसाब से पोस्ट दिए हुए हैं। और जो भी आपकी ये योग्यता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए ये सारा जो नोटिफिकेशन है ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूँगी, आप इसको देख लीजिएगा। तो ये जो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का है इसमें आप देख लीजिए। और इनके आगे आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो भी मांगी है कि आपके पास क्या चीज़ होनी चाहिए। तो मिनिमम ग्रेजुएशन तो आपके पास होना भी चाहिए, और तभी आप कोई भी अधिकारी लेवल का या पीसीएस या फिर यूपीएससी का फॉर्म डाल सकते हैं। तो नॉर्मल ग्रेजुएशन मांगते हैं और इसके अलावा कुछ पोस्ट होती हैं जिसमें पीजी मांगते हैं। तो ये जो बाल परियोजना अधिकारी का है इसमें देखिए आपका जो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो है आपका स्नातक होना चाहिए और समतुल्य जो भी आपकी परीक्षा है होनी चाहिए। इसके अलावा जो इसमें है तो देखिए स्नातक डिग्री के अलावा आपका गृह विज्ञान मांगा है, और या तो आपका साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान होना चाहिए, और आपका समाजशास्त्र होना चाहिए, या समाज एवं श्रम जो समाज कल्याण है इनमें से आपका कोई भी एक सब्जेक्ट जो है वो होना चाहिए। तो ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट हो गया, स्पेसिफिक एक पोस्ट के लिए इसमें मांगा है। बात करते हैं इसमें आगे की आरक्षण। देखिए किस हिसाब से दिया हुआ है। तो कोई भी आरक्षण होता है तो वो स्टेट के लोगों को ही दिया जाता है। अदर स्टेट के लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं लेकिन उनको कोई भी आरक्षण नहीं दिया जाता है, वो वहाँ जनरल में काउंट होते हैं। तो आप इस हिसाब से, अगर आप बिहार से अलग के कैंडिडेट है तो आप चाहते हैं कि वहाँ पे अधिकारी बनना, तो आप जनरल के हिसाब से अपनी तैयारी को कंप्लीट करिएगा। बाकी किस हिसाब से क्या आरक्षण है वो यहाँ आप देख सकते हैं। अनुसूचित जाति का है और ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, ठीक है। मोस्टली बात करते हैं एज की। तो एज देखिए आपकी 20 से 21 या 22 साल, जो 22 वर्ष है यहाँ से होना चाहिए। अनिरक्षित के लिए 37 और भी चीज़ें हैं, ये आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। तो शुल्क की बात करते हैं तो देखिए 600 रुपये आपकी जो है वो फ़ीस पड़ेगी, क्योंकि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनके लिए जो है वो 600 रुपये फ़ीस है, और जो वहाँ के बिहार के अनुसूचित जाति और महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए मात्र 150 रुपये फ़ीस जो है वो है। और ये तो फ़ीस की बात हो गई। इसके अलावा आप देखते हैं इसका जो सिलेबस है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले हमको अगर उसकी स्ट्रैटेजी बनानी है तो हमें उसका सिलेबस पता होना चाहिए कि उसका सिलेबस क्या है। तो देखिए इसके सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए इसका जो सिलेबस है, तो जो आरओ का आप लोग एग्जाम देने जा रहे होंगे जो दिसंबर में एग्जाम है, तो उसमें भी आपको सामान्य हिंदी पढ़नी पड़ती है। तो हिंदी के देखिए आपके जो क्वेश्चन है तो आपका 100 नंबर का पूछा जाएगा। इसके अलावा सामान्य अध्ययन का जो क्वेश्चन है 300 अंक का होगा, और सामान्य अध्ययन और फिर निबंध आपका होगा। और बाकी विषय आपके जो दिए हुए हैं किस हिसाब से क्या है, पोस्ट के अकॉर्डिंग आपका जो है वो दिया रहेगा, ठीक है। सेकंड, इसमें पद के हिसाब से जो भी जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उसके लिए यहाँ पे इन्होंने विषय कोड मांगा है कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट जो है वो पढ़ने हैं। तो सामान्य हिंदी तो आप मान लीजिए आपको पढ़नी ही पढ़नी है, जो कि आपको हर एक एग्ज़ाम के लिए पढ़नी होती है। तो ये हो गई इसमें। तो सिलेबस भी इसका काफ़ी अच्छा है, अगर आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे या जो भी इसका सिलेबस है और उसको देखिए और अच्छे से तैयारी करिए। तो ये आपका प्रीलिम्स का हो गया। प्रीलिम्स आपका सफल अभ्यर्थी जो है वो बाद में मुख्य परीक्षा के लिए बुलाए जाएंगे। सफल अभ्यर्थी को बाद में मुख्य परीक्षा के लिए जो भी जैसा प्रोसीजर होता है वो आपको धीरे धीरे अपडेट कर दिया जाएगा। मेन है आपकी प्रीलिम्स परीक्षा, जिसका ये सिलेबस दिया हुआ है। और प्रश्न पत्र आपका देखिए लैंग्वेज दिया हुआ है कि आपका ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे। सभी भाषोत्तर जो विषय हैं उनमें हिंदी यानी देवनागरी, अंग्रेजी या फिर उर्दू लिपि में किसी एक भाषा में उत्तर आप दे सकेंगे, ठीक है। तो लैंग्वेज का आप चयन जो है वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें भी देख लीजिएगा जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन हमारा होता है सिलेबस और किस हिसाब से हमको एग्ज़ाम देना है वो भी। अब देखिए यहाँ पे मेंस एग्ज़ाम का दिया हुआ है। मुख्य परीक्षा में जो आपका उम्मीदवार है उनका व्यक्तिगत परीक्षण जो है वो 120 नंबर का होगा। उसके बाद आपका व्यक्तिगत परीक्षण हेतु आमंत्रित उम्मीदवार यानी आपका जो इंटरव्यू होगा उसके लिए जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनको बुलाया जाएगा। तो ये आपका सारा प्रोसीजर हो गया। और मेधा सूची भी देख लीजिए किस हिसाब से बनेगी। तो मुख्य परीक्षा में 900 अंक का होगा, जिस हिसाब से तो बात की बात रही, आप इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा। बाकी मेन अभी देखिए आपका फोकस जो है वो प्रीलिम्स पे होना चाहिए। अगर आप प्रीलिम्स
का फोकस करके उसको क्वालिफाई करते हैं तो आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगा कि हाँ आप उस मेंस एग्जाम को भी क्वालिफाई कर सकते हैं। जब आप मेंस एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, एक एक स्टेज पे आप वो करिए, जब आप मेंस को क्वालिफाई करेंगे तब आपके अंदर इंटरव्यू को लेकर ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आप किस तरीके से बात करते हैं या आपकी सोच कैसी है या आप तथ्यों को कैसे देखते हैं, ठीक है। क्योंकि नॉलेज तो सबके पास होता है, लेकिन आप अपनी नॉलेज को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं वो चीज़ें वहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो वो तो बाद का फैक्टर है, पहले आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करिए, उसके बाद आप ये सारी चीज़ें सोचिएगा। तो इसी के साथ देख लीजिए आप जो इसकी डेट है, आपका 28/9 से फॉर्म जो है वो फिल होना स्टार्ट हो जाएगा और आपकी जो फॉर्म भरने की डेट है वो 18/10 है और लास्ट डेट है। और इसके अलावा देख लीजिए, कोई भी आपको अगर फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत आ रही है या जिस हिसाब से प्रॉब्लम आ रही होगी, आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बाकी वीडियो पसंद है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।